चलो यहाँ देखो सभी, नेक्स्ट चैप्टर जो है बच्चे लोग वो है टाइम सीरीज। इसके नाम में इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चीजें कैसे बदल रही है, ठीक है, उनका ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, ट्रेंड के टाइप वगैरह एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और हम लोग को बताया है कि उसको सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हैं, वो सारे मेथड्स हम लोग को डिस्कस करना है। तो पहले तो यहाँ पर देखो अपने को स्टार्टिंग में उसने बताया कि भैया कि मैन्युफैक्चरिंग में टाइम का कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। टाइम सीरीज, जाहिर सी बात है कोई भी प्रोडक्ट जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग उसकी टाइम लिमिट सेट करते हैं कि विद इन दिस स्पैन मुझे उसको बनाना है, विद इन दिस स्पैन मुझे उसको सोल्ड आउट करना है ना, सारी चीजें उसकी डिसाइड होती है और वो भी बहुत सारे फैक्टर्स पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लीनियर ट्रेंड्स की बात करें, किसकी बात करेंगे, चलो लीनियर मतलब जो भी पीछे एक्सरसाइज पढ़ रहे थे ना, लीनियर रिग्रेशन, जहाँ पर x और y था, बट जाहिर सी बात है यहाँ पर टाइम फिक्स है कि एक जगह क्या रहेगा, टाइम रहेगा, दूसरे को हम लोग x मान लेंगे, वही इक्वेशन भी यूज होगी, y = a + bx, यहाँ पर x = a + bt हो जाएगा। x एक वेरिएबल होगा और दूसरा वेरिएबल तो फिक्स है, हमेशा क्या रहेगा वो, टाइम। समझ में आ रहा है? तो देखो क्या बोला, टाइम सीरीज इज द सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड ऑन अ वेरिएबल एट रेगुलर टाइम इंटरवल ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। क्या है, एक टाइम सीरीज एक ऑब्जर्वेशन है, एक सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो आप देखते आ रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बताया है टाइम सीरीज के, जैसे एक होता है सेक्युलर ट्रेंड, ट्रेंड जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। सेक्युलर ट्रेंड इज द लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ अ टाइम सीरीज। द सेक्युलर ट्रेंड कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आप ग्राफ किसी चीज का प्लॉट करते हैं तो अगर एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज भी बढ़ रही है, दोनों अगर बढ़ रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं क्या, कि ये पॉजिटिव है, दोनों बढ़ रहे हैं ना। एक होता है नेगेटिव, एक बढ़े तो दूसरा क्या हो जाए, घटे। जैसे एग्जांपल है कि भैया अगर कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा, तो ये नेगेटिव है, ये क्या बच्चों नेगेटिव है। बट अगर मैं बोल रहा हूँ सप्लाई बढ़ेगा और प्रोडक्शन वो भी बढ़ेगा, ये दोनों कैसा रिलेशन, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बढ़े दूसरा भी बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है तो नेगेटिव। तो बोल रहे हैं कि सेक्युलर ट्रेंड कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव depending on whether the time series exhibit an increasing long term pattern or decreasing long term pattern। जो टाइम सीरीज आप देखने वाले हो उसमें किस टाइप का पैटर्न देखने मिलता है उस हिसाब से। सेक्युलर ट्रेंड शो अ स्मूथ एंड रेगुलर लॉन्ग टर्म मूवमेंट ऑफ द टाइम सीरीज। बोल रहा है कि सेक्युलर ट्रेंड जो होता है मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए स्मूथ, इधर बढ़ेगा या कम होगा स्मूथली, मतलब ज्यादा वेरिएशन उसके अंदर देखने मिलने वाला नहीं। सेक्युलर ट्रेंड डज नॉट इंक्लूड शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, चेंजेस उसके अंदर ज्यादा देखने मिलते नहीं, but only consists of the steady movement over a long period of time. It is the movement that the series would take if there are no seasonal, cyclic or irregular variation। जैसे और भी टाइप के वेरिएशन है, सीजनल वेरिएशन जो सीजन वाइज बदलते हैं। हम लोग देखते हैं अम्ब्रेला का जो पीक सोल्ड मार्केटिंग होती है वो कब होती है, रेनी सीजन, बाकी टाइम ठप रहता है, तो सभी को पता है। फिर नेक्स्ट ईयर आएगा फिर सेलिंग उसकी क्या बढ़ेगी, तो ये सीजनल वेरिएशन है। कुछ चीजें होती है जो साइक्लिक होती है, बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है कम होती है, मतलब ऐसा नहीं कि अभी बढ़ रही है फिर कम हो जाएगी, मतलब हो सकता है कि बड़े फिर सडनली कम हो जाए, फिर बढ़े फिर कम हो जाए। हाँ, स्टॉक मार्केट साइक्लिक वेरिएशंस होते हैं, तो कुछ टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब बता रहे हैं कि इरेगुलर वेरिएशन जिसके अंदर कोई हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते, कुछ भी हो सकता है। टीम इंडिया का क्रिकेट खेलना, ठीक है, इरेगुलर वेरिएशन है, कुछ भी हम लोग उसमें अनुमान नहीं लगा। इंडिया वाले अपन सामने इज्जती है, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूं, हां एक नहीं बननी चाहिए, ठीक है, लेकिन यूएपी लगा के अंदर कर दीजिए। मैथमेटिकल मॉडल ऑफ टाइम सीरीज, कुछ तरीके हैं टाइम सीरीज को शो करने के। एडिटिव मॉडल है, सारे टाइप के ट्रेंड्स को ऐड कर दो, सेक्युलर ट्रेंड हो गया, साइक्लिक ट्रेंड हो गया, इरेगुलर ट्रेंड हो गया, सबको ऐड कर दो। ऐसे मल्टीप्लिकेटिव मॉडल आता है, सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये कुछ मॉडल्स मेथड्स हैं। एक होता है ट्रेंड लाइन। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जब हम लोग ट्रेंड बनाते हैं किसी चीज का, ट्रेंड का मतलब ही यही है कि मैं उसके बाद भी क्या कर सकूं, प्रेडिक्ट कर सकूं, इसी को बोलेंगे ट्रेंड। अगर आप कोई ट्रेंड किसको बोलते हैं,
आम भाषा में हम लोग बोलते हैं कोई चीज अगर रेगुलर बेसिस पे चलती है तो इसका तो ट्रेंड चल गया, फॉर्म में आ गया। कोहली का ट्रेंड चल रहा था अभी, थोड़ी तारीफ भी कर देते, चल रहा है अभी, है ना। हम लोग बोल सकते हैं कि भैया अगर कोहली को खिलाएंगे तो शायद हम लोग आगे न्यूजीलैंड से जो कि अभी अपनी सीरीज चल रही है हम लोग उसमें जीत सकते हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ, ट्रेंड है, नहीं खेले अलग बात है, बट हम लोग उसको पिछले पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर ये बोल सकते हैं। तो ट्रेंड का मतलब भी यही होता है कि हम लोग ने कोई एक डेटा बनाए और उसके बेसिस पर मैं उसके आगे के चीजों के बारे में क्या कर सकता हूँ, प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? ठीक है, जिससे पता नहीं अभी तुम लोगों ने न्यूज सुनेगी नहीं, मैं आज ही एक न्यूज पढ़ा था तो उसमें बताया कि इंडिया ने एनवायरमेंटल समिट जो हुए थे अभी रिसेंट में, बहुत सारे अलग अलग नेशंस के लोग मिलते हैं और एक समिट करते हैं कि भैया हम लोग अपने यहाँ पर एनवायरमेंटल प्रोसीजर जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कम, तो इंडिया 2 लेवल आगे बढ़ गया एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। हम लोग 2 लेवल क्या हो गए, आगे चले गए। मतलब पहले बहुत पीछे थे, अब 2 कंट्रीज से क्या हो गया, हम लोग आगे हो गए एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है? प्रेडिक्शन इसी को बोलते हैं, ट्रेंड बनाए और हम लोग फिर क्या कर सके, उससे पता लगा सके कि आगे क्या हो सकता है। ठीक, तो उसके कुछ तरीके हैं। एक तरीका है ग्राफिकल, आप ग्राफ बनाओ और ग्राफ बना के ट्रेंड पता लगा लो। दूसरा तरीका है लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, मैं आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिखता हूं, यहां पर देखो बच्चों। दूसरा एक्चुअली मूविंग एवरेज मेथड है और तीसरा लीस्ट स्क्वायर है। मूविंग एवरेज मेथड जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी बताऊंगा। 3 ईयर मूविंग एवरेज, 4 ईयर मूविंग एवरेज और 5 ईयर मूविंग एवरेज, बड़ा आसान है, 3 टाइप के होते हैं। और तीसरा क्या है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड में हम लोगों ने अभी पढ़ा था y a + bx बच्चे लोग, तो अपनी इक्वेशन ऐसी हो जाएगी x = a + b। अच्छा, ये x भी किस पे डिपेंड करता है, t पर डिपेंड करता है। ठीक है, x डिपेंडेंट वेरिएबल है और t इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम लोग इसकी 2 इक्वेशन बनाते हैं। सिग्मा x मतलब सारे x को मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, तो मैं सारे a को ऐड करूंगा तो n टाइम्स a हो जाएगा। a कांस्टेंट था ना, एक में 10 है तो n में n टाइम 10 होगा, तो इसलिए n ले लीजिए। b कोएफिशिएंट ऐसे ही पड़ा रहेगा और यहां पर क्या होगा, सिग्मा t होगा। क्या हो जाएगा चलो, ये समझा कैसे बनाया, सम टोटल ये। ऐसे अगर मैं इसको t से मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, तो सिग्मा xt, सिग्मा x इनटू t, सफिक्स में t भी लिखता है, बुक में लिखा है इसके लिए सफिक्स, सफिक्स में t लिखा मतलब जो x है वो किस पे डिपेंड करता है, t पे। ये समझने के लिए यहां पर क्या हो जाएगा, a इनटू सिग्मा t, यहां t नहीं था ना इसीलिए सिग्मा t आ गया, यहां पर पहले से t है तो t का स्क्वायर। ये 2 इक्वेशन है जो आपको याद रखना। अच्छा, कभी-कभी इस जो वैल्यू होती है ना बच्चों, वो बड़ी दे देते, जो t की वैल्यू बहुत बड़ी-बड़ी दे देते, तो हम लोग क्या करते हैं, u ले लेते हैं। क्या लेते हैं, u क्या होता है, आपने बुक में वो भी अपने को मेंशन किया हुआ है, यहां पर देखो u इज नथिंग बट t माइनस मिडिल टर्म अपॉन x। मिडिल टर्म मतलब उस सीरीज में जो मिडिल वैल्यू होगी। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेट्स से मैं बोलता हूं कि 1000 से लेकर 1500 तक के या 1000 से लेकर 1100 तक के ये वैल्यूज दी हुई, बहुत बड़ी-बड़ी वैल्यूज। अब देखो स्क्वायर वगैरह भी करना पड़ता है, स्क्वायर भी निकालना है तो बहुत आंसर लेंथी हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, t को कन्वर्ट कर देते हैं u में। t को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, और u कैसे निकालते हैं, t माइनस u इज इक्वल्स टू t माइनस मिडिल टर्म अपॉन h, मिडिल टर्म अपॉन h। मिडिल टर्म जो भी उस सीरीज में मिडिल टर्म होगा, लेट्स से मैं बोला 1000 से 1100, मिडिल टर्म लेट्स से 1050 है, तो t तो जो वैल्यूज दी है 1000 माइनस 1050 कितना हो गया, -50। h कुछ भी ले सकते हैं, वो दो के बीच का जो डिफरेंस होता है 5 10 जो भी दिया उस हिसाब से ले लेंगे, और उससे अपने को क्या मिलेगा, छोटी वैल्यूज होगी ना। मान लो अगर मैं 10 भी लिया तो 1000 माइनस 1050 कितना होगा, -50 अपॉन 10 किया तो कितना होगा, -5। उसका स्क्वायर करना आसान है ना, समझा कि क्लियर है बच्चा लोग मैं क्या बोल रहा हूं। फिर इससे वैल्यूज क्या हो जाएगी, छोटी। बस याद रखना t की जगह फिर क्या लगेगा, u। t की जगह क्या लगेगा, क्योंकि आपने t को किस में कन्वर्ट कर दिए। अब आप पहला क्वेश्चन देखो, उसी पर दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं अपने लोग। क्या दिया है, बोला फॉलोइंग डेटा गिव द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर इन 1000 टन्स फॉर द ईयर 1962 टू 1972। ईयर दिया हुआ है, यस, ईयर और प्रोडक्शन।
ईयर मतलब टाइम है मेरे लिए, प्रोडक्शन मतलब एक्स। ईयर 1962, 1963, 1964, 1965, क्या बेटा 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1970, 1971, 1972, सही है। एक्स की वैल्यूज क्या दी है? 0, 0, 1, 1, 4, 2, 4, 9, 7, 10, 8। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन में बोला फिट अ ट्रेंड लाइन बाय द ग्राफिकल मेथड। पहले कौन से मेथड से प्लॉट करना बच्चों? ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफ प्लॉट कर देता हूं। यहाँ ग्राफ तो सभी को आता है ना। यहाँ पर ईयर ले लेंगे और यहाँ पर प्रोडक्शन। अब देखो ईयर स्टार्ट है 62 से, उसके बाद 63, 64, 65 ऐसा चल रहा है। देखो जगह नहीं है, मैं यहाँ बनाते हैं। यहाँ बनाते थोड़ा सा जगह मिल जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर क्रिक मार्क बनाऊंगा। क्रिक मार्क याद है ना? ये ठीक है, इसको और ऊपर ले ले। क्रिक मार्क बना देते याद है चलो। जब गैप इनिशियली 1967 से स्टार्ट किया, फिर 68, 69 बराबर चलेगा एक एक के से। यहाँ तो 0 होना चाहिए मगर है तो नहीं, तो हम लोग क्या बना दिए? क्रिक मार्क। तो पूरा इनिशियली गैप फिल कर दिया। तो 1967, 68, 69, सॉरी 62 से वही मैंने इतनी जल्दी खत्म हो गया। 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72। और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या ले लेते हैं? प्रोडक्शन थाउजेंड्स में याद रखेंगे। और ये अपना ईयर था। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 62 के लिए कितना है? 0। 1962 के लिए भी 0, 1963 के लिए भी 0 है ना। 64 पर कितना है? 1। 65 पे कितना है? 1। 65 पे भी 1 ही है ना। फिर 66 पे कितना है? 4। 67 पे 2। 68 पे 4। 69 पे 9। 70 पे 7। देन 71 पे एक काम करो, इसको ज्वाइन करते चलो, याद रहेगा। 0, 0, 1, 1, फिर 4, फिर 2, फिर 4, 9, सीधा 9, है ना। फिर 10, 71 पे कितना बचा? 10। ये ऊपर ले लीजिए और फिर 8 यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब एक ट्रेंड लाइन खाली बना देते। ये हो गया बस। हाँ बस वो एक स्ट्रेट लाइन बना, ये वाली स्ट्रेट लाइन लेके कुछ कंसीडर करो। दैट्स ये हाँ बस ये ग्राफिकल मेथड है। ये क्या चलो, इसके बाद बोल रहा है यही चीज को use the method of least square to fit a trend line to the data in the problem 1 above, also obtain the trend value for the year 1975। तो अब ये बड़ा डेटा है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं? u में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम लोग u क्या पढ़े हम लोग ने? t माइनस मिडल, ठीक है, अपॉन h। ठीक है, t जैसे मिडिल टर्म कितना है? 67 है ना, ये अपना मिडिल टर्म है। तो 62 माइनस 67, ठीक है, कितना आ जाएगा? 62 माइनस 5 हो जाएगा 4, 5 एक
फर्क तो नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, यहाँ x की वैल्यू 1 मान लो, कितनी मान लेते हैं, और अपना जो मिडिल टर्म है वो भी चाहिए तो ऊपर लिख लो आप लोग। सर हाँ अभी अपना इवन डेटा रहा तो फिर क्या करेंगे, मिडिल टर्म कहाँ से लेंगे, मतलब वो माइनस देख सुन मेरी बात, हम लोग को ना जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू ले लो, मेरा काम क्या है उसको छोटा बनाना था, सिंपल सा लॉजिक। मैं क्यों कर रहा हूँ ये सारा काम, ताकि मेरी वैल्यूज क्या हो जाए, तो मैं 68 भी लूंगा तो भी मेरा आंसर आता, समझा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो t माइनस मिडिल टर्म h की वैल्यू कितना ले लिया मैंने, 1 ले लिया। स्टार्ट करें तो 1962 माइनस 1967 माइनस 5 अपॉन 1 63 माइनस 67 माइनस 4 64 माइनस 3 माइनस 0 1 2 3 4 5 मिल गया ये सर। हाँ t चाहिए और t का स्क्वायर चाहिए रहता है, इस बार u है तो u का स्क्वायर चाहिए रहेगा, तो u स्क्वायर निकाल लेते हैं। 25 9 सॉरी 16 9 4 0 1 4 9 16 25 मिल गई सारी वैल्यूज। अब फॉर्मूला यूज करते हैं पहला वाला, बस याद रखना यहाँ पर अब हम लोग t की जगह क्या रखना ले u, तो क्या होगा चलो सर, सिग्मा x इज इक्वल्स टू na प्लस b इनटू सिग्मा t, सही ना, चलो सिग्मा x मतलब समेशन ऑफ दिस निकालो 1 + 1 2 6 8 12 21 28 38 38 और 4 सॉरी 38 और 8 46 यहाँ लिख दो। सिग्मा x कितना है अपना, अपने को चाहिए सिग्मा u भी, तो -5 + 5 -2 + 4 -3 प्लस सब कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा u कितना हो गया 0। सिग्मा u स्क्वायर भी चाहिए 50 और 32 कितना हो गया 82 प्लस 18 98 82 100 हाँ 100 फिर ये 10 110 अरे समझे कि नहीं, सब तो निकालना आता है, सारी वैल्यूज मिल गई अपने को। अब यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करो, सिग्मा x कितना है बच्चों 46, बेसिकली अपने को a और b की वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं। n कितना है, ये 10 है ना, 2 4 6 8 10 11 सॉरी 11 a प्लस b, b तो पता नहीं, सिग्मा u कितना है 0, तो 0 into b कितना आ गया 0 46 अपॉन 11 ऐसा राउंड, चलो रहने दो, a मिल गया अपने को, ठीक है, ये बराबर ऐड किए थे ना 18 और 7 25 34 35 40 हाँ 11 4 चलो ठीक है, a मिल गया बच्चों। अब दूसरी वाली इक्वेशन लो, क्या दिया है सिग्मा x, अच्छा ये तो निकालेंगे ना हम लोग, अपने को x into t भी चाहिए, x क्या ये और u है, अपनी t की जगह u कर दिया ना, तो अपने को ये भी चाहिए, तो यहाँ अलग से निकाल देते हैं। प्लॉट करना है ना भाई, इसके लिए नहीं मिला x into u, ठीक है 0 0 -3 -2 -4 0 into 2 0 1 into 4 4 9 2s are 18 फिर 7 3s are 21 10 4s are 40 5s are 80 100 119 119 और 4 123 119 117 117 माइनस 3 कितना आ जाएगा 140। ये हो गया अपना सिग्मा x u, ठीक है बच्चा। तो दूसरा वाला सिग्मा x u a सिग्मा t बोले तो सिग्मा u ना प्लस b सिग्मा u स्क्वायर। नौ सिग्मा x की वैल्यू कितनी है बच्चा 140, a की वैल्यू कितनी है 46 अपॉन 11, सिग्मा u कितना 0 b निकालने का सिग्मा u स्क्वायर कितना अपना 110,
तो 0 से तो कैंसिल हो जाएगा, 140 डिवाइडेड बाय 110 इज इक्वल्स टू b। मिल गया b। अरे है ना भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना ये जनरल फॉर्म जो है बच्चों उसमें क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो xt is equals to a plus b, x is equals to a कितना है आपका 46 ग्राफ में चले आए, b कितना आपका 114 अपॉन 110, इसीलिए काटा नहीं था क्योंकि बाद में हम लोग 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई के कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे इनटू t। अब उसने क्वेश्चन पूछा था कि जब ईयर 1975 होगा तो कितने टन प्रोडक्शन होगा, समझ में आ रहा है। तो ईयर 1975, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपने पास अच्छा प्रोडक्शन तो निकालना है ना, मतलब अपने को x निकालना है बच्चों, और t अपने को दिया है कितना 1967, निकाल लोगे ना आंसर, यहाँ पर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, आपको मिल जाएगा आंसर किसका, x का। x क्या अपना प्रोडक्शन, वही तो पूछा है कि कितना प्रोडक्शन होगा जब ईयर कितना होगा 1975, तो सब्स्टिट्यूट करो निकाल लो आंसर। हाँ t की वैल्यू 1975 रखने का वहां, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को t की वैल्यू 1967 पुट करना पड़ेगा, वो मेरे लिए दिक्कत है, सॉरी 75। तो आप क्या करो, आप यहाँ पर से u निकाल लो ना, u क्या था t माइनस मिडिल टर्म ना, तो 1975 अपना मिडिल टर्म कितना था 1967, 75 माइनस 67 करो कितना हो जाएगा 8, मतलब u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 है ना। अपने पास ये फार्मूला है ना, सिग्मा कहां गया पहला वाला स्टार्टिंग वाला, ये सिग्मा x इज इक्वल टू na प्लस b इनटू सिग्मा u, आपके पास a है, आपके पास b है, आपके पास सिग्मा u है, समझा कि नहीं, तो आपको क्या मिल जाएगा सिग्मा x। जैसे आपने ये x इज इक्वल टू a प्लस bt बनाए थे, अब आप t की जगह क्या रख देना u रख देना, इसमें रख दो, a है b है u है x मिल जाएगा ना, आगे रखना है मतलब, हाँ रख के देखो a है b है 8 इसमें रख दो, कितना है चेक कर लो, अरे बाद में चेक करते बैठो, इतना टाइम नहीं है। मूविंग एवरेज पर आते हैं चलो, एक एक केस तीनों से ले लेता हूँ, 3 ईयर 4 ईयर और 5 ईयर। तो तीसरा वाला देखो, अरे मिटा दिया मैंने, वही बोल रहा हूँ, ऑब्टेन द ट्रेंड लाइन फॉर द अबव डेटा यूजिंग 5 ईयर मूविंग एवरेज, डेटा वही था, जबरदस्ती का मिटा दिया। ईयर क्या है भाई, वापस से देखो टेबल बना लेते हैं, ईयर क्या दिया बच्चों 1962, 1963, और प्रोडक्शन दिया आपने, थर्ड वाले के लिए पहला वाला ही क्वेश्चन क्या दिया है चलो, 0 0 1 1 4 2 4 9 7 10 और 8, ठीक है। हम लोग को क्या हो रहा है कि भैया 5 ईयर मूविंग एवरेज से टोटल निकाल, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ लिखना है 5 ईयर टोटल, पहले निकाल लो 5 ईयर टोटल, बाद में एवरेज निकालेंगे, 5 ईयर टोटल। अब करना क्या, 5 साल का टोटल निकालना और उसको लिखना है मिडिल में, किस में लिखना है 5 का मिडिल क्या होगा 3, पहले 5 साल का टोटल निकालो, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 2 प्लस 4 हो गया 5 साल,
तो इसका मिडल ये है ना, हाँ, अरे तीसरा वाला मिडल है ना, तो यहाँ लिख दो 6, 6, यहाँ क्या लिख दो। 6, अब वो ऊपर वाले का एक छोड़ दो, अब नीचे के 5 काउंट करो, 1 2 6 8 और 10, तो यहाँ कितना लिख दो 10, फिर एक छोड़ दो 2 6 8 और 12 कितना आ जाएगा, सॉरी 12 ना बराबर 2 6 और 6 बराबर, फिर ये छोड़ दो 5 7 11 और 9 20, 20, फिर ये छोड़ दो कितना हो जाएगा 5 7 7 और 4 11, एक मिनट कुछ गड़बड़ है। एक सेकंड ऊपर आपने हाँ यहाँ पे सही है ना, 20 में 21 वो 6 बराबर है, फिर 2 1 2 6 8 12 बराबर, फिर यहाँ गड़बड़ कर दिया, देखो अच्छे ये 6 और 10 बराबर था, अब ये 4 के आगे जब लिखना है तो इसके ऊपर का 2 और इसके नीचे का 2 आएगा ना, हाँ, तो ये क्या हो गया 2 6 8 8 से 12 बराबर, फिर 2 के आगे लिखना है मुझे तो कितना होगा ऊपर का ये 5 5 और 2 7 7 से 11 11 और 9 20, फिर 4 के लिखना तो ऊपर के 2 नीचे के 2 कितना आ जाएगा 6 4 10 19 और 7 26, फिर 9 तो उसके ऊपर के 2 9 और 6 15 15 और 7 22 22 और 10 32, फिर 7 लिखना है 7 के ऊपर के 2 9 और 4 13 20 20 और 10 30 और 8 अब इसको मैं नहीं लिख सकता क्योंकि इसके नीचे 2 चाहिए, वो है नहीं, मिल गया 5 ईयर टोटल। अब हम लोग निकाल लेंगे 5 ईयर मूविंग एवरेज। एवरेज मतलब क्या बच्चों, हाँ हाफ कर देंगे, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, हम लोग 5 के लिए निकाल देते हैं ना, तो हर एक को किससे डिवाइड कर दो बस, तो 6 by 5 कितना आ जाएगा 1.2, 10 divided by 5 2, 12 divided by 5 5 2 सा 5 4 सा 5 4 सा, फिर 5 5 सा 25 5 2 सा 5 6 सा 30 5 4 सा 5 7 सा 35 3 करी 5 6 हो गया। अगर 3 ईयर होता, बता देता हूँ 3 ईयर, तो फिर आप 3 का ऐड करते और दूसरे के मिडल में लिखते, समझा, 1 2 3 ऐड करते इसके सामने, फिर 1 2 3 ऐड करते, जिसके जिसके सामने लिखने वाले उसके ऊपर का उसके एक नीचे, ऐसा कर लो, ये हो गया। अब एक 4 ईयर मूविंग एवरेज की 4 ईयर ये क्या दिख रहा है 6 वाले के लिए क्वेश्चन मगर 4th वाला है, वो बोलो ना, फिट ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द डेटा इन द प्रॉब्लम फॉर यूजिंग 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज, तो यहां 6 वाला पहले तो टेबल बना लेते, 1976 से 85 तक चले, 19 ईयर 76 77 78 79 80 81 82 83 84 80 और इंडेक्स दिया हुआ थे क्या लिए 0 2 3 3 2 4 5 6 7 और 10। अब देखो 4 ईयर में मसला क्या होता है चलो कि हम लोग के साथ ना मिडल वैल्यूज हम लोग को मिलती नहीं, समझ में आ रहा है, तो पहले आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे 4 ईयर टोटल, क्या निकालेंगे 4 ईयर टोटल, यही करना है, पहले निकालो 4 ईयर टोटल, 4 ईयर टोटल निकालेंगे कैसे बच्चा लोग, 4 को बाहर एक्चुअली इसमें गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पे ना गैप छोड़ा, मैंने गैप नहीं छोड़ा, फिर से टेबल बनाना, एक एक लाइन छोड़ के लिखना, एक वैल्यू डाले फिर एक लाइन छोड़ दे, एक वैल्यू डाले एक लाइन छोड़ दे, मेरे पास अभी उतनी स्पेस तो नहीं है बट कोशिश करते हैं।
मिडिल टर्म नहीं मिलेगा ना, 4 है इसके लिए। ईयर पहला क्या था 67 था, 76, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ दिया, हाँ फिर 77, फिर एक लाइन छोड़ दिए 78, फिर एक लाइन छोड़ दिए 79, फिर एक लाइन छोड़ दिए, ठीक है 1980, फिर एक लाइन छोड़े 81, फिर एक लाइन छोड़े 82, पेंसिल स्केल नहीं है, 83, 84 and assume this as 85। क्या करें, ठीक है। यहाँ पर अपने लोग को इंडेक्स दिया, कितना दिया था वैल्यूज बोलते चलो, 0 2 3 3, 0 2 3 3, 2 4 5 4 5 6 7 and 10, ठीक है। अब हम निकालेंगे 4 ईयर टोटल, क्या करेंगे बच्चों 4 ईयर टोटल। तो यहाँ पर एक कॉलम आ रहा 4 ईयर, तो 4 साल का टोटल निकालना है। तो 0 + 2 4, सॉरी 0 + 2 2, 2 + 3 5 + 3 8, इसको यहाँ बीच में अब आ गया इन लोग के बीच में, समझा मिडिल वैल्यू क्यों ऐसा छोड़े। फिर ऐसे निकालेंगे आप नेक्स्ट इसको 2 + 3 5, यहाँ लिख देगा 5 + 3 8 8 + 2 10। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, ये 3 और 3 6 6 और 6 12, तो यहाँ आ जाएगा कितना 12। फिर नेक्स्ट 3 2 5 5 4 9 9 5 14, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगी वैल्यूज कितनी आएगी 6 6 और 11 17, ठीक है ना बच्चों। देन यहाँ पर वैल्यूज आएगी 9 15 और 7 22, फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगी 5 और 6 11 11 और 17 दैट इज 28, ठीक है। 4 ईयर एवरेज भी निकाल, ध्यान से देखना 4 ईयर एवरेज कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 4 करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 4 सामने लिखते हैं, हाँ सामने लिखेंगे। तो 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 2, 10 डिवाइडेड बाय 4 2.5, 12 डिवाइडेड बाय 2 6, ये कितना आ जाएगा, सॉरी 4 से डिवाइड करना है 3, 14 डिवाइडेड बाय 4 4 3 are 12, 2 बचेगा 5, फिर ये कितना है बच्चों 4 4 16, 4 2 8, 4 5 20, फिर 4 5 20, 4 5 20, 4 7 28। अब हम लोग निकालेंगे 2 ईयर टोटल, हाँ ध्यान से देखो 2 ईयर टोटल, एक कॉलम और बनाना पड़ेगा मुझे, मतलब इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे 2 + 2.5 4.5, 2.5 + 3 5.5, 3 + 3.5 6.5, 3.5 + 4.25 7.75, ठीक है ना। फिर ये कितना आ जाएगा 9.75 और ये कितना आ जाएगा 12.5। अब हम लोग निकालेंगे 2 ईयर टोटल एवरेज, 2 ईयर टोटल एवरेज, मतलब 2 से डिवाइड करना है 2.25, फिर ये कितना आ जाएगा 4 2 7 14, 2 5 10, 2.75, 2 3 6 2.5, 2 3 6 1 carry, 2 8 16 1 carry, 2 7 14, 2 5, ठीक है। ऐसी 2 4.875 और ये कितना आ जाएगा 6.25,
अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे एक कॉलम और बनाता हूँ, ठीक है, लाइन पे एक्सटेंड कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4 ईयर सेंटर टोटल। क्या लिखेंगे बच्चों? 4 ईयर सेंटर टोटल। ध्यान से देखो, अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो वैल्यूज आपने निकाले थे उसको 2 से डिवाइड करके लिखना है, बराबर 4 ईयर 2 ईयर मूविंग टोटल। गड़बड़ कर दिया। 4 ईयर मूविंग टोटल निकाला मैंने, 4 ईयर मूविंग एवरेज निकाला, 2 ईयर टोटल निकाला। अच्छा यही वैल्यू है सब, ये जो हमने डिवाइड करके लिखना था ना, वो अब हमने गलत लिख दिया, यहाँ नहीं लिखना था, यहाँ लिखना था उसकी वैल्यूज। ये बच्चों ये जो कॉलम है ना अपना, बस यही 4 ईयर सेंटर टोटल है। 4 ईयर सेंटर टोटल एक्चुअली एफवाई बीकॉम में ना अलग मेथड है, हम लोग की बुक में अलग यूज किया है। एफवाई बीकॉम में क्या करता है, 4 ईयर निकालता है, 2 ईयर निकालता है, 4 ईयर का एवरेज नहीं निकालता, 4 ईयर निकालता है, 2 ईयर निकालता है, और उसके बाद उसको सीधा 8 से डिवाइड करता है। इससे डिवाइड किए 4 से, और इसको डिवाइड किए 2 से, तो वो डायरेक्टली क्या कर देता है, डिवाइड करके लिख देता है। आपकी बुक में 2 स्टेप में उसको एक कॉलम और एक्सटेंड किया। यही अपना क्या है, 4 ईयर सेंटर टोटल। उसने देखो क्वेश्चन में अपने क्या बोला था, 4 ईयर सेंटर कहा गया यूजिंग 4 ईयरली सेंटर मूविंग एवरेज। तो ये 4 ईयर सेंटर एवरेज है, समझ में आ रहा है? यही है, ये अलग से कॉलम बनाने की जरूरत नहीं। पहले क्या करोगे, 4 ईयर निकालोगे, 4 ईयर का एवरेज, फिर निकालोगे 2 ईयर, और 2 ईयर का जो एवरेज निकालने हैं बेसिकली वही अपना क्या रहेगा, 4 ईयर सेंटर एवरेज। दैट्स इट, इसको लिख लो। यही है टाइम सीरीज। 3 टाइप के पैटर्न के प्रॉब्लम है। 3 ईयर बता दिया था यार, ये तीनों को ऐड करो, सामने लिखते चले जाओ, 3 को ऐड करके मिडल सेकंड वाले के सामने लिख दो। 3 ईयर में कुछ भी नहीं। तो 3 टाइप के पैटर्न के प्रॉब्लम है। पहला ग्राफिकल, जो पहला वाला देख लीजिए। दूसरा लीस्ट स्क्वायर मेथड, उसमें भी देख लीजिए कि भाई आप 2 इक्वेशन बनाओ, ए बी की वैल्यू निकालो, फिर जो भी पूछ रहा है उसके लिए वैल्यू को पुट करो। अगर बड़ी वैल्यू दिए तो छोटा कैसे करना है वो वाला प्रॉब्लम भी देखिए। और तीसरा तरीका क्या है, एवरेज मेथड। तो उसमें 3 तरीके, 3 ईयर 5 ईयर एंड 4 ईयर। 3 और 5 है तो दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट निकल जाएगा। 4 ईयर तो उसमें स्टेप याद रखना है, पहले 4 ईयर टोटल, फिर 4 ईयर एवरेज, फिर 2 ईयर, और 2 ईयर का एवरेज इज नथिंग बट 4 ईयर सेंटर एवरेज। समझा? निकाल बंद।